नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था CSS ट्यूटोरियल्स के अंदर कि हमने मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करते हैं एक वेब पेज बनाने के लिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी CSS की, जिसका नाम है फ्लोट प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, फ्लोट प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब फ्लोट प्रॉपर्टी कहाँ पे और कैसे हम यूज़ में लाते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले जल्दी से मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ CSS ट्यूटोरियल्स 8 वाली फाइल बना लेते हैं, 8.html। ठीक है, मैंने यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल 8.html 28 हो गया गलती से, उसको मैं ऐड कर देता हूँ वापस से। दोस्तों, इसके अंदर, इस फाइल के अंदर सबसे पहले मैं HTML की हमें टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। तो HTML की मैंने यहाँ पे टेम्पलेट ऐड कर ली है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लोट प्रॉपर्टी। और मैं आपको दो चीज़ पढ़ाऊँगा, एक फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी, फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी, है ना। ये दोनों चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही ईजी वे पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको फ्लोट को हम हमारे एक वेब पेज बनाने में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? फ्लोट को समझाने से पहले जल्दी से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैं ड्यू बना लेता हूँ। उस ड्यू का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे box1। ठीक है, अब इस box1 का सबसे पहले मैं CSS स्टाइलिंग कर लेता हूँ। स्टाइलिंग करने के लिए मैं नॉर्मल इंटरनल CSS का यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो जल्दी से मैं स्टाइल लिख देता हूँ। और किस पे मुझे वर्क करना है, इस पर्टिकुलर क्लास पे। इस क्लास को मैं क्लास को रिमूव करके यहाँ पे मैं ID दे देता हूँ। ठीक है, ID के लिए मुझे यहाँ इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हैश से। यहाँ पे लिखा मैंने box1। और सबसे पहले मैं इस ड्यू का मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ भी दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसका रेड। ठीक है, इसके मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर कर दी मैंने इसकी 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर कलर में कर देता हूँ इसका ब्लैक। ठीक है, जल्दी से मैं एक ड्यू और बना लेता हूँ। मैं इसके अंदर दोस्तों कोई भी कंटेंट वगैरह भी नहीं लिखना चाहता हूँ, तो चलो ठीक है, इसके अंदर हम कंटेंट, एक लोरेम का कंटेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो लोरेम का इसके अंदर कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करके मैं इसको अगेन, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, और अब मैं यहाँ पे इसको box2 से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है box2। ठीक है, box2, और यहाँ पर हम सेट करते हैं हैश box2 नाम से। और box2 के अंदर भी दोस्तों मैं सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, बट इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर रेड था, इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आप देखना है कि इसका सबसे पहले जल्दी से हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और फ्लोट फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करा, यहाँ पे आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर का आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप एक्सटेंशन पे जाना। एक्सटेंशन पे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है लाइव सर्वर, तो यहाँ पे आप लाइव सर्वर को जल्दी से यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको इंस्टॉलेशन करना नहीं आता तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे हम लाइव सर्वर एक्सटेंशन को हम ऐड करके हम लाइव सर्वर को हमारे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से हमारे प्रोग्राम में। इसको मैं लाइव सर्वर, जैसे मैं इसको लाइव सर्वर पे कनेक्ट करता हूँ, तो जो भी लाइव सर्वर मेरे ब्राउज़र, जो भी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा, ठीक है, आई थिंक ये इंटरनेट एक्सप्लोर पर रन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको एक काम करते हैं, उसको मुझे इंटरनेट एक्सप्लोर पर रन नहीं करना है लाइव सर्वर को, तो मैं जल्दी से मैं यहाँ से उसको ओपन कर लेता हूँ। लाइव सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ क्या? कंट्रोल अल्टर ओ, जस्ट, हाँ हो गया। देखो देखो यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है कि ये मेरा जो पहला डिव है ना, जिसका बैकग्राउंड कलर रेड था, और दूसरा जो डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर क्या था, ब्लू था। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं दोनों की मैं विथ सेट कर देता हूँ कि जो मेरा जो box1 है उसकी मैंने यहाँ पे विथ सेट कर दी है। इसकी मैंने विथ सेट कर दी यहाँ पे 30%। इसकी विथ मैंने कितनी सेट कर दी यहाँ पे 30%। ठीक है, और सेकंड वाले डिव की भी मैं विथ सेट कर देता हूँ। सेकंड वाले डिव की भी मैंने यहाँ पे विथ दे रखी है। सेकंड वाले डिव की मैंने यहाँ पे विथ दे रखी है। इसकी भी विथ में कितनी सेट करता हूँ 30%। जैसे मैं इसको जो दोस्तों हमको इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन पे काम कर रहा हूँ। लाइव सर्वर का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह करूँगा तो उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, मेरे ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे हो जाएगा। यहाँ पे मुझे इस पेज को रिलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
दोस्तों आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे दो ड्यू बना रखे थे। पहला ड्यू जो मेरा बॉक्स 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ड्यू जो मेरा कौन सा आईडी कौन सी रिप्रेजेंट कर रखी है मैंने इसकी बॉक्स 2 नाम से, ठीक है दोस्तों। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने यहाँ पे विथ सेट कर दी है ड्यू 1 की, तो भी आपको दिख रहा है कि ड्यू 2 जो है, जो जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है, वो फिर भी नीचे आ रहा है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको ड्यू पढ़ाते समय बताया था कि ये जो ड्यू रहता है ना, ड्यू अपनी पूरी स्पेस को कवर करके रखता है। पूरी स्पेस मतलब इस पर्टिकुलर ड्यू 1 की जो विथ है ना, वो मैंने सेट तो कितनी कर दी है, 30% कर दी है, पर फिर भी इसकी जो विथ है वो कितनी सेट करके रखता है, 100%। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लॉक होती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक होने की वजह से ये पूरी की पूरी स्पेस कर लेता है, कवर कर लेता है। उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को वो यहाँ पे वो ऐड करने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो जो भी नया एलिमेंट आता है वो उस ड्यू के ब्रेक होने के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है। बट अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर ड्यू के पास में ही मेरा जो ड्यू 2 है, ये जो मेरा सेकंड वाला एलिमेंट है, ये सेकंड वाला एलिमेंट मुझे कहाँ पे एडजस्ट करना है, इस पर्टिकुलर ड्यू 1 के पास में। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। फ्लोटिंग प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? फ्लोटिंग प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक फ्लोट लेफ्ट होता है, एक फ्लोट राइट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दोनों प्रॉपर्टी एडजस्ट करके बताता हूँ, दोनों प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताता हूँ। और सबसे पहले तो आपको जानना जरूर कि फ्लोट में कहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे फ्लोट लगाना है कि मुझे यहाँ पे फ्लोट लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दोनों को फ्लोट से मैनेज करना पड़ेगा। तो जो मेरा ड्यू 1 है, जो मेरा बॉक्स 1 है, इस बॉक्स 1 पे मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेट करने वाला हूँ, फ्लोट। और इसको मैंने फ्लोट क्या एडजस्ट कर दिया यहाँ पे लेफ्ट। जैसे मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट एडजस्ट किया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बट जिस पर्टिकुलर ड्यू को मुझे इस ड्यू के पास में लाना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर सेकंड वाले ड्यू को भी यहाँ पे उसको फ्लोटिंग से सेट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट या फिर फ्लोट राइट। अगर आप चाहते हो कि इसी ड्यू के पास में जस्ट यहाँ से मेरा सेकंड ड्यू स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। जिससे मैंने फ्लोट लेफ्ट यूज़ किया है, तो आप देख रहे हो कि सेकंड वाला ड्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा एडजस्ट हो चुका है, सेट हो चुका है। तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी कहलाती है। फ्लोट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि दो जो मेरे एलिमेंट है, जैसे कि ड्यू है, मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी ऑलमोस्ट मेरा पूरा डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। तो जब मैं दो पैराग्राफ को पास पास लिखता हूँ तो पैराग्राफ एक के नीचे एक ब्रेक हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे दोनों पैराग्राफ को एक के बाद एक लिखना है, एक ही लाइन में लाना है, डिस्प्ले मुझे उसको इनलाइन करना है, एक ही लाइन में मुझे उसको एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी, फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब ये होता है कि जब दो ड्यू को अगर मुझे पास पास एडजस्ट करना है, पास पास में अगर मुझे लेकर के आना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल सी फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। अब जो मैंने सेकंड वाला जो मैंने फ्लोटिंग यूज़ कर रखा है, इस फ्लोट लेफ्ट को मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट करके, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अगर मैं फ्लोट राइट करता हूँ, तो ये राइट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राइट में क्या हो जाएगा, देख रहे हो राइट में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का यही कंसेप्ट होता है दोस्तों। अभी आप केवल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के बारे में समझ लो, आगे हम जब वेबसाइट वगैरह बनाएंगे या मेन्यू बार वगैरह बनाएंगे, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास काफ़ी एडवांस लेवल पे चीज़ें आने वाली है, जिस पे आपको बहुत अच्छे से फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग और उसका एडजस्टमेंट पूरा मैं आपको उसके अंदर समझा दूंगा। ठीक है, बट अभी आप इतना समझ लो कि फ्लोटिंग प्रॉपर्टी हमारी कैसे वर्क करती है। अब बात करते हैं हम क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको मैं फ्लोट राइट ना करके, इसको फ्लोट राइट को मैं यहाँ पे जल्दी से कमेंट कर देता हूँ, और फ्लोट लेफ्ट वाले को मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। तो मैंने इसको वापस से फ्लोट लेफ्ट लिखा। अब दोनों के बीच में स्पेस वगैरह लानी है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। उसके लिए हम देखो दोस्तों, अब मुझे सपोज मान के चलो कि मुझे दोनों पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लास बना ली, उस क्लास का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, और इसी क्लास के नाम को मैं यहाँ से कॉपी करके सेकंड वाले एलिमेंट जो मेरा डिव है उसके अंदर मैं एज इट इज उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉक्स, चूँकि मेरी ये क्लास है तो मुझे यहाँ पे इसको डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे दोनों की प्रॉपर्टी, मुझे मार्जिन मुझे दोनों एलिमेंट के अंदर
सेट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ। और मार्जिन मैंने यहाँ पे कितना करा है, मार्जिन करना था मुझे यहाँ पे 5 पिक्सल, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों के बीच में क्या हो चुकी स्पेस आ चुकी, कि 5 पिक्सल इसने भी ले लिया और 5 पिक्सल यहाँ पे उसने इसने भी ले लिया, ठीक है। दोस्तों ये जो मेरा प्रोग्राम वगैरह रन कर रहा है, ये मेरा इंटरनेट एक्सप्लोर पे रन कर रहा है। इसको मैं यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कट करा और मैं इसको सेट करता हूँ मेरे गूगल क्रोम वाले ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। यहाँ से मैं आपको उसके मॉडल बॉक्स के बारे में समझाता हूँ कि मार्जिन प्रॉपर्टी यहाँ पे उसने कैसे हैंडल करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसको मैं मोबाइल मोड से हटाता हूँ, ठीक। अब देखो दोस्तों, ये जो मेरा डिव है, अब आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा मॉडल बॉक्स कहलाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मॉडल बॉक्स में मैंने मार्जिन कितनी ले रखी, 5। तो टॉप से 5 है, राइट से 5 है, बॉटम से 5 है और लेफ्ट से भी कितना है, यहाँ पे 5 पिक्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों तरफ से 5 पिक्सल उसने एडजस्ट कर लिया। और सेकंड वाला जो मेरा एलिमेंट है जिसका नाम है डिव, जिसके क्लास है बॉक्स, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। मतलब यहाँ पर भी उसने मार्जिन चारों तरफ से उसने यहाँ पे उसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लोटिंग प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, कि फ्लोट आप या तो राइट लेफ्ट में एडजस्ट कर सकते हो, या फिर फ्लोट आप उसको राइट में एडजस्ट कर सकते हो। या अगर आपने फ्लोट नहीं लगाया, हाँ एक चीज़ और, अगर आपने फ्लोट नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट नन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट क्या होता है, नन। ये भी आप ध्यान से समझना है इस चीज़ को। अगर आप ऐसे इंटरव्यू देने जा रहे हो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि किसी भी एलिमेंट की फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी बाय डिफ़ॉल्ट नन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में समझाने के लिए मैं जल्दी से सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको कमेंट करना ज़रूरी है। और दोस्तों एक चीज़ और, कि अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना। विदिन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको आपके मेल पे पूरा के पूरा कोड क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं पर्टिकुलर इसी वीडियो के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने पुराने में मेरे वीडियो देखे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कोड वगैरह आपको लिखने में ज़्यादा बड़ा कोड है पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप आपका ईमेल आईडी जस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर देना। मैं आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर आपके ईमेल पे मैं पूरा कोड में आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब दोस्तों क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि क्लियर प्रॉपर्टी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम को पता है, ठीक है, कि क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे हमको उसको यूज़ में लाना चाहिए। क्लियर प्रॉपर्टी अभी भले आपको यूज़ में नहीं आए, ठीक है, बट आप जब किसी बने बनाए प्रोजेक्ट पे काम करते हो, क्योंकि आप अगर वेबसाइट बेस पे काम कर रहे हो तो वेबसाइट में अगर आपने कोई भी प्री डिफाइंड वेबसाइट अगर आपने नेट से डाउनलोड कर ली है आपके प्रोजेक्ट के लिए और आप उस पर इंटरनली वर्क करना स्टार्ट कर दिया आपने, बट आपको क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है, तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जिसके अंदर जो हर डिज़ाइनर अपने अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाता है, तो उसने कहीं नहीं तो कहीं क्लियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रखा है। अब क्लियर प्रॉपर्टी को आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप क्लियर प्रॉपर्टी को एडजस्ट करो, समझो, उससे तो अच्छा है कि आपको पहले क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम कुछ चेंजेस वगैरह हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि एक्चुअली क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों उसका कोई थ्योरेटिकली पार्ट नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो आप बने रहे मेरी वीडियो के साथ में। उसके लिए हम कैसे हम उसको समझेंगे, समझने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, पूरे कोड को मैंने यहाँ पे उसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक अच्छा यहाँ पर भी मैंने कमेंट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब इसको समझने के लिए हमको करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एक ड्यू रहने देता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड ना, मैंने बॉडी को भी कमेंट कर दिया। तो ये जो मेरा कोड था, ये जो मैंने 2 ड्यू बना रखे हैं ये, ठीक है, मैं इसको कमेंट सेक्शन में ही ले लेता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ। आपको सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट कभी लगी तो मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लियर प्रॉपर्टी समझना है। क्लियर प्रॉपर्टी समझने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक्स, मैं आपको 1 या 2 टाइप से मैं उसको समझा सकता हूँ, बट पहले आप क्लियर करो कि एक्चुअली क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ड्यू बना दिया, मैंने एक ड्यू बनाया, इस ड्यू के पे मैंने एक आईडी दे दी है, इस ड्यू पे मैंने आईडी दे दी है यहाँ पे box1 नाम से, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने यहाँ पे box1 करके आईडी दे दी है। यहाँ पर मैंने लोरम का कुछ कंटेंट वगैरह ऐड कर दिया। box1 की जो मैं CSS है अगेन मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बनाया था मैंने, आईडी बनाई थी, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा #box1। और यहाँ पर मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ।
बैकग्राउंड कलर मैं सेट करने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर में देने वाला हूँ उसका ब्लू बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ। ठीक है, ब्लू में यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर दिया है। और मैं इसकी बॉर्डर भी सेट कर देता हूँ। बॉर्डर कर दी मैंने इसके यहाँ पे 2 पिक्सल और सॉलिड। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने बॉर्डर पे कलर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर से उसको मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने एक डिव वगैरह बना दिया है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि सपोज सबसे पहले तो मैं डिव की विड्थ कम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिव की विड्थ सेट कर दी है। डिव की विड्थ सेट कर दी मैंने यहाँ पे 70%। ठीक है, आपको दिख रहा है डिव की विड्थ कितनी 70%। ठीक, और भी मैं इसके अंदर कंटेंट वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैंने लोरेम का जो कंटेंट वगैरह ऐड किया था, ठीक है, मैंने लोरेम का कंटेंट वगैरह ऐड किया था। तो यहाँ पर मैं लोरेम का ज़्यादा कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा लोरेम इंटू 34। ठीक है, तो यहाँ पे 34, ओ माई गॉड, लोरेम, जस्ट 1 सेकंड ना, ठीक है, यहाँ पर ये कंटेंट वगैरह मेरा आ चुका है। ओ कुछ ज़्यादा हो गया, जस्ट 1 सेकंड ना, 34 नहीं 4 कर देते हैं, सफिशिएंट रहेगा इतना। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे है ना एक इमेज सेट करना है ना, मुझे यहाँ पे क्या सेट करना है, इमेज सेट करना है। तो इमेज सेट करने के लिए इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पर मैंने इमेज प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इमेज SRC। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज रखी है mysql_logo.jpg। तो यहाँ पर मैं इसी इमेज को कॉल कर लेता हूँ। इस इमेज का नाम क्या है, mysql_logo.jpg। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मुझे भी कुछ देना नहीं है और जस्ट मैं यहाँ पे CSS लगा लेता हूँ इमेज की। तो इमेज की CSS की मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज लिखा है। इमेज की सबसे पहले तो मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ। बॉर्डर कितनी कर दी मैंने यहाँ पे, इसकी 2 पिक्सल कर दी है। ठीक है, बॉर्डर मैंने इसको 2 पिक्सल कर दी और सॉलिड कर दी है। ठीक, और यहाँ पर मैं उसका एक मैं इमेज की ना विड्थ सेट कर देता हूँ क्योंकि इमेज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो। तो मैंने इमेज की विड्थ सेट कर दी 200 पिक्सल। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ऊपर इमेज बनाई है और इमेज के जस्ट नीचे मैंने ड्यू बना रखा है। गाइस अब हम समझते हैं कि एक्चुअली क्लियर प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। ठीक है, अभी तक हमने फ्लोटिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट कैसे अब वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि आपको ब्राउज़र पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक इमेज टैग बनाई है, यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है, उसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक कंटेंट वगैरह मैंने यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह सॉरी ड्यू वगैरह मैंने यहाँ पे नीचे अटैच किया है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि क्या होता है कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर, ये जो मेरी इमेज प्रॉपर्टी है ना, अभी ये जो इमेज प्रॉपर्टी के पास में भी कोई भी स्पेस जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, बट जैसे ही मैं इस इमेज को फ्लोट सेट करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि जैसे ही मैं इस इमेज की स्टाइलिंग के अंदर, हम आते हैं इमेज की स्टाइलिंग के अंदर, और जैसे ही इस इमेज की स्टाइलिंग के अंदर मैंने यहाँ पे इसको मैंने क्या करा, फ्लोट करा है, इमेज को मैंने फ्लोट करा लेफ्ट में। ठीक है, इमेज को जैसे मैंने फ्लोटिंग किया लेफ्ट में है तो इमेज के जस्ट पास में क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे कंटेंट आ गया। अब चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी मैं किसी एलिमेंट को एज ए फ्लोट सेट करता हूँ तो वो जो एलिमेंट रहता है वो अपनी एक्चुअल स्पेस ले लेता है। ठीक है, इसने इसकी एक्चुअल स्पेस ले ली, मतलब ये जो उसके पास वाली स्पेस थी ये फ्री हो गई, और पास वाली स्पेस जैसे फ्री होगी तो नीचे वाला जो कंटेंट है वो ओवरले हो चुका है, कहाँ पे, पहले वाले एलिमेंट के पास में। दोस्तों अब आप देख पा रहे हो कि जैसे कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इमेज भी अल्टीमेटली मेरे पैराग्राफ के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक प्रॉपर्टी पे यहाँ पे लगा देता हूँ कि जो मेरा डिव है, जो मेरा बॉक्स वन है, उस पर मैं लगा देता हूँ कि ओवरफ्लो को मैं ऑटो कर देता हूँ। ओवरफ्लो ऑटो करने से क्या होगा कि देख रहे हो आप यहाँ पे, अब इमेज के जस्ट पास से क्या हो रहा है, मेरा डिव स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे गैप वगैरह करना है तो ये जो मेरी इमेज है, इस इमेज को मैं इस इमेज पे मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ मैं, मार्जिन राइट से कितना कर दिया मैंने, इसको 10 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है प्रॉपर सेट हो चुका है। बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी एलिमेंट को एज ए फ्लोट सेट करता हूँ, तो उसके पास वाला जो स्पेस है ये फ्री होना चाहिए, इसके पास वाली जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो मुझे क्लियर किसको करना है, किसने उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, ड्यू ने, तो मुझे ड्यू को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा।
अब ड्यू को क्लियर करने के लिए मुझे देखना जरूरी कि क्लियर की तीन वैल्यू होती है। क्लियर लेफ्ट होता है, क्लियर राइट होता है, क्लियर क्या होता है, बोथ होता है। अब चूंकि मेरी जो इमेज है उस इमेज ने फ्लोट क्या कर रखा है, लेफ्ट। तो मुझे यहाँ पे ड्यू को क्लियर करना पड़ेगा कि आपने जो स्पेस कवर कर रखी है फ्लोटिंग वाले एलिमेंट की, उसको आप वहाँ से फ्री कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्लियर करा है। अब मैं क्लियर क्या कर रहा हूँ, क्लियर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट करना पड़ेगा। तो अब देख रहे हो कि वो ऑटोमेटिकली कंटेंट मेरा क्या आ चुका है, वहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लियर एलिमेंट का एक्चुअली कंसेप्ट, कि जो भी फ्लोटिंग एलिमेंट रहते हैं उसकी स्पेस को आप क्लियर कर दो। मतलब आपने जो आपका जो एरिया है वो एरिया आपने किसका कवर कर लिया, इमेज का। तो इमेज के एरिया जो आपने कवर किया उसको आप पूरी तरह से क्लियर कर दो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन से एलिमेंट का यूज़ करता हूँ, क्लियर का। ठीक है, अब जैसे कि सपोज अगर मैंने इमेज को यहाँ पे अगर मैंने राइट सेट कर दिया, जैसे कि इमेज जो थी मेरी, ये जो मेरी इमेज है, इस इमेज को मैंने फ्लोट क्या कर दिया, राइट कर दिया। ठीक है, इमेज को अगर मैंने फ्लोट राइट करा है, अगर मैंने इमेज को फ्लोट राइट करा तो आप देख रहे हो इमेज के जस्ट पहले यहाँ पे मेरा एलिमेंट आ चुका है। ठीक है, तो मुझे इतनी स्पेस को वापस से क्या करना है, फ्री करना है। तो अब मुझे क्लियर क्या करना पड़ेगा, क्लियर किसको करना पड़ेगा, ड्यू को। अब मुझे यहाँ पे क्लियर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज का फ्लोटिंग पॉइंट अगर राइट है, फ्लोट राइट है, तो क्लियर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि ये स्पेस वापस से क्या हो गई, मेरी फ्री हो गई। अगर सपोज मान के चलो कि मेरे पास लेफ्ट में भी इमेज होती है ना, उसको मैं फ्लोट लेफ्ट करता, एक इमेज को मैं फ्लोट राइट करता, और नीचे मेरे पास एक डिव या पैराग्राफ होता। ठीक है, तो उस केस में मुझे अगर मुझे ड्यू को फ्री करना है ना, ड्यू को अगर मुझे क्लियर करना है, तो उसके केसेस में मुझे ड्यू को क्लियर बोथ लिखना पड़ता है। क्या लिखता हूँ मैं वहाँ पे, क्लियर बोथ। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्लियर प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मतलब ये काफ़ी पावरफुल प्रॉपर्टी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, जो ब्लॉक लेवल के रहते हैं, उसके अंदर अगर मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ तो वो उसकी स्पेस को क्या करते थे, नीचे वाला जो एलिमेंट है उसकी स्पेस को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो उसकी स्पेस को फ्री करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर, वो आज आपने आपको फ्लोट वगैरह पढ़ा दिया। फ्लोट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फ्लोट लेफ्ट होता है, फ्लोट राइट होता है। ठीक है, फ्लोट एक नन रहता है जो बाय डिफॉल्ट रहता है। वैसे क्लियर भी क्या रहता है, क्लियर में क्लियर को अपन लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं, क्लियर को मैं राइट यूज़ कर सकता हूँ, और क्लियर को मैं बोथ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो का सोर्स कोड वगैरह चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। मैं विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको पूरा सोर्स कोड मेल कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको आप कोड लेने से तो अच्छा है कि उसको आप प्रैक्टिकली समझोगे, कि जब आप किसी बड़े वेबसाइट पे काम करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी सारी फंक्शनलिटी का यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी सारी सीएसएस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना पड़ता है। इसलिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसकी सारी प्रॉपर्टी कंसेप्ट को आप क्लियर करते चलो, ताकि आगे जाकर के जब भी मैं एडवांस लेवल पे कोई चीज़ें बनाऊँ तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को स्टॉप करने से पहले प्लीज़ मेरी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो चैनल है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।